तुम्हारा लल्लू लल्लू और हमारा लल्लू उल्लू उल्लू। मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है तुम्हारा टॉमी है, ये क्या बात होती है? तुम्हारा जैकी है, ये कौन सा जवाब है? नहीं बताओ, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। ऐसी बात नहीं बनती। मैंने कहा कि श्राप वरदान हो गया तो हो गया, हो गया, फिर समझ लो हो गया। हेलो, आप पीछे से तर्क कर रहे हैं कि एक राम जो फलाने को प्यारा, एक राम जो ढिकाने का मारा, एक राम को उसने पछाड़ा और एक राम ने इनको पछाड़ा। हाँ, इन बातों की जरूरत क्या है? ये केवल बात भगवान की चल रही है। ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप दशरथ के पुत्र राम की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं दशरथ के पुत्र राम की ही बात कर रही हूँ। इतना जो कि भगवान नारायण के अवतार थे और आज भी हम सियावर रामचंद्र की जय लगाते हैं नारायण। तुम पेंटर के गीत को इतने हल्के में उड़ा रहे हो। राम जी चले ना हनुमान के बिना। क्रोधी दादा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दशरथ के पुत्र राम ही हैं जिनके बिना हनुमान जी नहीं चलते। हाँ। और आप कह रहे हैं कि आप दशरथ के पुत्र राम की बात कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हूँ, श्योर कर रही हूँ, मैं दशरथ के पुत्र राम की ही बात कर रही हूँ। और आप कौन सी अन्यथा आप ये सिद्ध कर दीजिए कि दशरथ के पुत्र राम भगवान का अवतार नहीं है। भगवान रामचंद्र की जय बोलना कल से यहाँ के लोग बंद कर देंगे। कर दीजिए सिद्ध। बताओ। और आप कौन सी? आप लेखपाल जी को लेखपाल मानने को तैयार नहीं है, जबकि साक्षात बैठे हैं सामने। सीधी सी बात ये है। आप ये कहना चाहते हैं एक लेखपाल वो हैं जो क्या नाम है वो करके आए हैं, एक लेखपाल वो है जो वो फलाना टेस्ट पास करके आए हैं, एक लेखपाल वो हैं जो उन्होंने ये किया है। मैं कुल मिला के ये नहीं कह रहे हैं कि लेखपाल तो हैं। ये क्यों नहीं कह रहे? और आप कौन सी लिंग को वरदान बना रहे हो? एक लिंग नहीं है, बताइए लिंग। अब कह रहे हैं कि लिंग काट कर फेंक दिया और उसको क्या पता नहीं क्या सोच क्या है आपकी। बच्चा कहाँ से लिख रहे हो? आपको यही जवाब मिला? अरे भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, उनके फेरे ब्रह्मा और विष्णु काटते काटते परेशान हो गए कि आखिर ये है क्या। तुमने शरीर और ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इसका अंत कहाँ है। दोनों इधर से उधर भाग रहे हैं लेकिन ना तो आदि पा रहे हैं ना अंत पा रहे हैं। मैं उस शिवलिंग की बात करती हूँ, आप पता नहीं किस लिंग की बात कर रहे हैं। शिव तो एक ही है। हाँ शंकर बहुत है लेकिन शिव तो एक ही है। शंकर तो हमारे गांव में 3 हैं। खैर छोड़िए। प्रेम शंकर, रमा शंकर, उमा शंकर। 3 तो हमारे गांव में मौजूद हैं। दया शंकर हमारे पड़ोस में रहते हैं। शंकर तो बहुत है लेकिन शिव एक ही है। चलो छोड़ो क्रोधी जी को। चलो वो कभी कभी इनके मतलब दिमाग में ना गुस्सा आ जाता है। नाम भी है उनका क्रोधी। तो जब वो गुस्से में गीत लिखते हैं तो ऐसे ही काट पीट के लिखते हैं। जब गुस्से में कोई चीज लिखी जाएगी तो समझ लो कैसी लिख सकती है। काट के पीट के तोड़ के फोड़ के। चलिए आइए सुनिए। अब आपने एक गीत गाया कि नट्टी खट्टी गोकुल बहुत पुरानी धुन नहीं है। अरे नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, हाँ मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा आजा
की तैयारी है नहीं। सुनिएगा गीत की मुख्य बात क्या है। अरे जमुना के तट पर जब नट खट बंसी वाले की, बंसी बाजेगी और राधा बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, जरूर नाचेगी पर पहले बंसी बजे तो, बंसी बजे तो तब तो राधा नाचेगी। यहाँ तो न बंसी बज रही है न बीन बज रही है, सबकी शानी हो रही है। राजू भैया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, अभी तक तुम बड़ा अच्छा गाया करते थे, लेकिन सडनली पता नहीं आज तुमको क्या हो गया, इतना बुरा बुरा क्यों गा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम तैयारी कर लेते गीत को गाने से पहले। तो यमुना के तट पर जब नट खट बंसी वाले ये बंसी बाजेगी सुनिएगा। अच्छा अच्छा, देखिए ये 101 रुपए की मुद्राएं हैं राय सिंह जी नगला लौकी वालों की ओर से, हृदय से धन्यवाद है। और कह रहे हैं कि एक सवैया लगाइए, सवैया अवैया भी लगा देंगे, चिंता मत करो, लेकिन पहले जवाब सुन लो, क्योंकि यहाँ सवैया सवैया लग गई तो फिर कीर्तन का जो रूप है वो बदल जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर जवाब सुनिए। आप करेंगे पतित पावन पावन है गंगा, और मन चंगा तो मिले कठौती में गंगा, जल में रहता मगर मगर माँ मगर के मुंह पर है, और ये गंगा भू पर है शंभू पर है। तो शंभू के ऊपर सिर्फ गंगा ही नहीं और भी बहुत कुछ है, सुनिएगा। कि जलचर थलचर नभचर और जीव मिले सारा, पवन प्रकाश में जीव दिखे मारा मारा, पवन प्रकाश में जीव दिखे मारा मारा। पाताल लोक में शेष नाग भी जीव के ऊपर है, शेषनाग गौ के ऊपर है, गौ के मुख के ऊपर है। तो पाताल लोक में शेषनाग भी जीव के ऊपर है। तो अरे जीव भूतर है, और जीव भूतर तो है ही, और जीव भूपर है, अंदर बाहर। जीव भूतर यानी जमीन के अंदर, और जीव भूपर यानी जमीन के ऊपर। तो जीव भूतर है और जीव भूपर है। और राजू भैया एक बात और, जीव भूतर है जीव भूपर है, इसके अलावा जीव भूधर है, शेषनाग के फन पर धरती माँ है, तो जीव भूधर है। और जीव नाग भगवान शिव के गले में यानी शंभू पर है, तो जीव भूधर
जवाब है मेरी ओर से। अब सुनिएगा, आपने एक गीत गाया, बड़ा ही प्यारा गीत गाया आपने, और ये कमेटी यानी निर्णायक मंडल की ओर से 51 रुपए की मुद्रा है, जैसे धन्यवाद कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। एक गीत आपने गाया है कि एक दुखियारे गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। आपने कहा कि राम तेरी सीता मैली हो गई, भला सीता कोई कपड़ा है जो मैली हो गई? कहां से ला रहे हो ये? साहित्य मतलब जितना आपकी तारीफ की जा रही है उतना आप पीछे की तरफ लौट रहे हैं, बजाय आगे बढ़ाने के स्टेप। सीता जी कपड़ा है तो मैली हो गई, मैली हो गई, सीता मैली हो गई। ये हमारे भैया सुबोध साक्षी जी की ओर से 51 रुपए की मुद्रा है, धन्यवाद कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, प्रेम की कामना कर रही हूँ आपसे। सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। जवाब सुनेगा कि सीता जी का और त्याग किया है, वन में अकेली छोड़ी एक गीत हम बहुत पहले गाया करते थे कि जब राम जी यज्ञ रचाते तो सोने की सीता बनाते, और फिर जैसे ही यज्ञ समाप्त हो जाता उन सीताओं को एक कक्ष में ले जाकर रख देते। तो उसी प्रकार जब वन को सीता राम जी ने भेजी तो सीता जी के रज और तम गुण उनमें समा गए, और छाया यानी कि सीता माँ का जो प्रतिरूप था, जो बाकी बची वो छाया सीता, वो वन को भेज दी गई। अब सुनिएगा जवाब नहीं से सीता जी का अरे त्याग किया है, अरे वन में अकेली छोड़ी, अलग हुई वो अरे सीता बिचारी, मुख अपना है मोड़ी, वो रूप में मैली हो गई, राम तेरी सीता मैली हो गई, दुखड़े तमाम सहते
समय राम जी ने त्यागा था उस समय मूल रूप से सीता श्री राम जी के वाम अंग में समा गई थी और वहां छाया छोड़ी थी, वो ही वन में गई थी बेचारी।